आप सबका महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर कार्यक्रम में स्वागत है। मैं हूं बाबूराज जैन, आपके लिए लेकर आया हूं स्पर्श भाग 2 पाठ्य पुस्तक से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। और इसमें सबसे पहले देखते हैं काव्य खंड से 5 प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है? और इस प्रश्न के उत्तर हैं, मीठी वाणी बोलने से मन का अहंकार समाप्त हो जाता है, मन प्रसन्न रहता है और मन प्रसन्न रहने से तन शीतल रहता है तथा मीठी वाणी सुनने वालों को सुख की अनुभूति होती है। इसलिए सदा दूसरों को सुख पहुंचाने वाली व अपने को शीतलता प्रदान करने वाली मीठी वाणी ही बोलनी चाहिए। प्रश्न नंबर 2, मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती किस प्रकार की है? और इस प्रश्न के उत्तर हैं, मीरा ने अपनी पीड़ा हरने की विनती इस प्रकार की है कि हे ईश्वर, जैसे आपने द्रौपदी की लाज रखी थी, गजराज को मगरमच्छ रूपी मृत्यु के मुख से बचाया था तथा भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए ही आपने नृसिंह अवतार लिया था, उसी तरह मुझे भी सांसारिक संतापों से मुक्ति दिलाते हुए अपने चरणों में जगह दीजिए। प्रश्न नंबर 3, मनुष्यता कविता में कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा गया है और क्यों? और इस प्रश्न का उत्तर है, कवि के अनुसार संसार नश्वर है। जिस मनुष्य ने इस संसार में जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य है। जिस मनुष्य के मरने के बाद लोग उसके सत्कार्यों के लिए उसे याद करें, जो दूसरों के लिए प्रेरणार्थक हों, ऐसे व्यक्ति की मृत्यु को ही कवि ने सुमृत्यु कहा है। प्रश्न नंबर 4, पावस ऋतु में प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं? कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। और इस प्रश्न के उत्तर हैं, वर्षा ऋतु में मौसम बदलता रहता है, तेज वर्षा होती है, जल पहाड़ों के नीचे इकट्ठा होता है तो दर्पण जैसा लगता है, पर्वत मालाओं पर अनगिनत फूल खिल जाते हैं, ऐसा लगता है कि अनेकों नेत्र खोलकर पर्वत देख रहा है, पर्वतों पर बहते झरने मानो उनका गौरव गान गा रहे हैं, लंबे लंबे वृक्ष आसमान को निहारते चिंतामग्न दिखाई दे रहे हैं, अचानक काले काले बादल घिर आते हैं, ऐसा लगता है मानो बादल रूपी पंख लगाकर पर्वत उड़ना चाहते हैं, कोहरा धुएं जैसा लगता है, इंद्र देवता बादलों के यान पर बैठकर नए नए जादू दिखाना चाहते हैं। अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, आत्मत्राण कविता में कवि विपदा को ईश्वर से क्या चाहता है और क्यों? और इस प्रश्न का उत्तर है, आत्मत्राण कविता में कवि विपदा में ईश्वर से चाहता है कि वह उसकी विपदा दूर नहीं करें, अपितु उसे विपदाओं से पार उतरने की शक्ति दें, ताकि विपदा में भी उसका आत्मबल, हिम्मत, साहस और बल पौरुष बना रहे। साथ ही ईश्वर पर से उसका विश्वास डिगे नहीं। कवि ईश्वर से साहस मांगता है जिससे वह दुखों का सामना कर सके।